क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 3 तक आपको इस अभ्यास में हम पढ़ा दिए थे। आप लोगों के पास पुस्तक अभी अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 8 तक इस बोर्ड पर उतार दिए और इसमें क्वेश्चन संख्या 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन को हम समझाने जा रहे हैं और क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8 एक ही तरीके पर है, एक ही ढंग का है। तो क्वेश्चन संख्या 6 अगर हम समझा देते हैं तो 7, 8 भी आपका बन जाएगा। इसलिए ये सभी क्वेश्चन को 4 से लेकर के 8 तक यहाँ बोर्ड पर हम उतार दिए हैं कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुस्तक नहीं रहने के बावजूद भी आप इसे कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 का हल हम कैसे करेंगे। हल क्वेश्चन संख्या 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है कि 1200 में अगर हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल आए वह पूर्ण वर्ग होगा, यानी उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल सकता है। ऐसा हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह का अगर प्रश्न हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो संख्या दी गई है 1200 उसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना होगा। यानी ये 1200 जो संख्या है यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसमें जो है किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, ये हमें निकालना है। इसलिए यह जानने के लिए 1200 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं 1200 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले आप लोगों को हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। जैसे 2 है, इससे भाग करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे यह 300 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 150 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 75 हो जाएगा। अब देखिए 3 से विभाजित हो सकता है, 3 से कीजिए 25 हो जाएगा। और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए सब जितना हम भाग किए हैं सब अभाज्य संख्या है। नीचे अभाज्य संख्या जब आ जाएगा तो भाग करने का काम हम बंद कर देंगे। अब ये 1200 का जो गुणनखंड है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। 1200 का गुणनखंड में 2 देखिए कितना बार है, 4 बार है, तो 2 को 4 बार लिखिए। 3 कितना बार है, 1 बार है। और 5 कितना बार है, 2 बार है। इसको हम समान संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। जैसे 2 समान संख्या है तो यह 1 जोड़ा हो गया। 2 समान संख्या है तो 1 जोड़ा हो गया। 3 के समान कोई संख्या नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर 5 और 5 समान संख्या है तो इसका 1 जोड़ा हो गया। अब इन जोड़ा में हम देखेंगे, युग्म में देखेंगे कि 3 का कोई जोड़ा नहीं है, यानी 3 एक और आ जाए इस गुणनखंड में तो 3 का भी जोड़ा हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो इसका गुणनफल होगा टोटल का एक 3 रखने पर तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें 3 एक शामिल करने के लिए इसमें भी हम 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से हम गुणा करेंगे, तब जो है इस तरह के गुणनखंड करके उसमें एक और 3 शामिल करेंगे। यानी 1200 में हम 3 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनखंड इतना होगा और एक और 3 हो जाएगा।
तो एक 3 शामिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1200 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जिस संख्या का जोड़ा नहीं है वही छोटी से छोटी संख्या होगा, जिसको इससे हम गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए देखते हैं कि संख्या का जोड़ा नहीं है, तो 3 का जोड़ा नहीं है। तो लिखेंगे अतः वह अभीष्ट संख्या संख्या 3 है। अभीष्ट संख्या 3 है, इसका मतलब कि जो छोटी से छोटी संख्या है वह 3 है, और इसी 3 को 1200 से हम गुणा करेंगे तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वह पूर्ण होगा। चलिए इसी आधार पर आपका एक क्वेश्चन संख्या 5 है, जिसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3645 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहां भागफल दिया है और यहां गुणनफल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3645 यानी 3645 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको स्वयं से हम गुणा करेंगे तो 3645 आएगा। तो अब हमें यह बताना है कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो जिस तरह से यहां पर आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकाले उसी तरह से यहां भी हम 3645 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 3645 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो 3 से हम देखेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से अगर भाग अलग करके हम देखते हैं तो बहुत समय लग सकता है। इसलिए 3 से जो विभाज्यता का नियम है उस नियम के द्वारा हम जांच करेंगे कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तो विभाज्यता का क्या नियम है 3 से, तो आप जानते होंगे, अगर भुला गए होंगे तो उसको फिर से हम बताते हैं, उसको स्मरण करेंगे। इन अंकों को हम जोड़ेंगे, ये जो संख्या है 3645, इनके अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 4 9 9 6 15 अब 15 3 18, यानी इसका योग 18 हो रहा। और जो योगफल है 18, उसमें हम 3 से भाग करके देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं। तो ये सहज है, 18 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, यानी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 3 से हम भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए फिर यह 3 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए फिर अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 1 6 2 8 1 9, योग 9 आ रहा है, और 9 में 3 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा 3 त्रिका 9। इसलिए इस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग कीजिए, 3 चौके 12, फिर 0, फिर 3 पचे 15। अब देखिए यह 405 हो गया, इनको जोड़िए 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी अंकों का योग 9 आ रहा है, और 9 में हम 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 405 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो हम करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब देखिए 5 3 8 1 9, फिर योग 9 आ रहा है, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौका 12,
3 पचे 15, फिर 3 से हम भाग करेंगे 15 होगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5। इस तरह से 3645 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा उसको हम लिखेंगे 3645 का अभाज्य गुणनखंड। जरा देखिए तो 4 कितना बार आया है 6 बार, 3 जो है 6 बार आया है, 3 जो है कितना बार आया है 6 बार, तो 3 को हम 6 बार लिखेंगे 2 3 4 5 6, और 5 कितना बार है 1 बार है। अब जो है समान संख्याओं का जोड़ा यहां भी हम करके देखेंगे। ये 3 जो है समान संख्या का जोड़ा है, 3 का 3 समान संख्या है, जोड़ा लगा दीजिए, ये भी समान संख्या का जोड़ा हो गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। अब इस गुणनखंड में से अगर 5 को हम हटा दें तो जो संख्या बचेगा, गुणनखंड बचेगा, सब युग्म में बचेगा, जोड़ा में बचेगा, तो अपूर्ण जो है वर्ग हो जाएगा। तो इस संख्या को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो इस टोटल गुणनखंड में अगर हम 5 से भाग कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा और यही बच जाएगा। तो इसलिए जब इस गुणनखंड में हम 5 से भाग करेंगे तो वह संख्या मालूम करने के लिए कौन सा होगा जिसमें 5 से भाग करेंगे तो वह पूर्ण जो है वर्ग बन जाएगा। तो वह संख्या मालूम करने के लिए इसमें भी हमें 5 से भाग करना पड़ेगा, यानी 3645 में हम 5 से भाग कर दें तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी हम कैसे समझे, जिस संख्या का युग्म नहीं हो, जोड़ा नहीं हो गुणनखंड में, वही संख्या जो है छोटी से छोटी संख्या होगी, जिससे इतना में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वह अभीष्ट संख्या 5 है। यही आपका आंसर होगा 5। चलिए अब जो है क्वेश्चन 4 और 5, एक गुणा के तौर पर था, ये भाग के तौर पर था, ये दोनों हम बता दिए। अब इस अभ्यास में जो सबसे अंतिम 2 क्वेश्चन होगा वह बिल्कुल 4 और 5 के ही जैसा होगा, तो उन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 कैसे बनेगा इसको जरा समझेंगे। एक बाग में अमरूद के 1764 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी एक बगीचा है, उसमें टोटल पेड़ों की संख्या 1764, और ये सभी पेड़ जो है पंक्ति में लगाई गई है, पंक्ति बना करके और उसमें पेड़ों को लगाया गया है। तो इसमें जो है पंक्ति की संख्या बताना और शर्त दिया है कि एक पंक्ति में उतना पेड़ है जितना टोटल बाग में पंक्तियों की संख्या है। देखिए प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, यानी उस बगीचे में जितनी पंक्ति की संख्या होगी उतना ही पेड़ एक पंक्ति में होगा, यही हमको बताना है। तो एक पंक्ति में कितना पेड़ होगा, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ों की संख्या होगी, यह निकालने के लिए बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो वर्गमूल होगा वही बाग में कुल पंक्तियों की संख्या होगी। तो आपको हम क्वेश्चन संख्या 1 में, क्वेश्चन संख्या 2 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको हम बताएं। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या बताया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम बताएं।
तो आप वही काम इसमें करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 लिख देंगे और 1764 लिख करके ना, और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे क्वेश्चन संख्या 2 में हम बताएं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसी तरह से आपको जब वर्गमूल निकल जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे अतः बाग में कुल पंक्तियों की संख्या लिख करके, और जो आंसर होगा उसको लिख दीजिएगा, जो वर्गमूल आएगा उसको लिख दीजिएगा। उसी तरह से आपको इसमें करना है, उसी तरह से आपको इसमें करना है। यानी क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8 क्वेश्चन संख्या 6 के जैसा ही बनेगा। इसमें भी इसका वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, जैसे क्वेश्चन संख्या 2 में आप सब ज्ञात किए हैं। और लास्ट में लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। अब बराबर लिख करके जो वर्गमूल आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 8वां को हम बनाएंगे। चलिए इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है 9, 10, 11 उसको हम उतारते हैं। देखो प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन 8 तक तो समझा दिए। अब क्वेश्चन संख्या 9 से लेकर के 13 तक जो बाकी क्वेश्चन था, शेष क्वेश्चन था इस अभ्यास में, उसको यहां उतारते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन संख्या 9 थोड़ा सा भिन्न है और क्वेश्चन के अपेक्षा। बाकी क्वेश्चन 10 और 11, क्वेश्चन 8, 7, 6 जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा 10 और 11। और 12 और 13 के बारे में हम बताए थे कि इस आधार पर जो क्वेश्चन आज हम बताए हैं शुरू में 2 ठो, उसी आधार पर ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन संख्या 9 जो सबसे भिन्न है उसको हम बताने जा रहे हैं। देखेंगे हल क्वेश्चन संख्या 9 का। क्वेश्चन संख्या 9 में क्या है? एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। एक सेना नायक है, वह अपने जवानों को यानी सैनिकों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बना रहा है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी वर्ग बना लेने के बाद 60 वो जवान बच जा रहा है, जो पंक्ति में नहीं लग पा रहा है, पंक्ति से अधिक हो जाता है। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यानी उस सेना नायक के पास टोटल जवानों की संख्या 8160। तो इन सैनिकों से जो वह वर्ग बनाया उसमें प्रत्येक के पंक्ति में कितने जवान उसने खड़ा किया यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं। 60 जवान शेष रह जाते हैं। कितना जवान में? 8160 जवान में 60 जवान शेष बच जाते हैं जो पंक्ति में खड़ा नहीं हो पाते। तो पंक्ति में कितने जवान खड़े थे यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? 8160 से 60 जो जवान की संख्या है उसे हम घटा डालेंगे और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे पंक्ति में खड़े किए गए जवानों की संख्या। पंक्ति में चुके पंक्ति में खड़े किए गए जवानों की संख्या लिख करके बराबर का चिन्ह देंगे और 8160 जो कुल जवानों की संख्या है उसमें से जो 60 जवान शेष बच जा रहा है, पंक्ति में भाग नहीं ले रहा है, उनकी संख्या को हम घटा देंगे। अब देखिए, अब जवानों की संख्या 8100 की है।
यही 8100 से सेना नायक जो है पंक्ति बना रहा है और पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या उतनी ही होगी जितने कुल पंक्तियों की संख्या होगी। तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8100 यानी 8100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास में आपको वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि को ही सिखाया गया है। तो चलिए अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 8100 का। चलिए अभाज्य गुणनखंड जो है सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 8100 का। चूंकि इन अंकों का जो 9 हो रहा है, 0 0 1 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 3 से भाग करते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, डबल 0 उतर जाएगा। फिर 3 से हम भाग करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से भाग करेंगे 300 हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 100 हो जाएगा। 100 में हम 2 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा। चलिए फिर 50 को हम अगर 2 से भाग करते हैं तो 25 हो जाएगा और 25 में हम 5 से भाग करेंगे 5। इस तरह से 8100 यानी 8100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल। अब इस अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या शामिल हो रहे हैं, इनको यहाँ गुणा के रूप में हम लिखेंगे। यानी 3 की संख्या 4 बार, 3 को 4 बार लिख दीजिए। उसके बाद 2 कितना बार आया है, 2 बार, और 5 कितना बार है, 2 बार। 5 को भी हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए प्रत्येक का जोड़ा लगाइए, प्रत्येक समान संख्या का जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग गया। अब प्रत्येक जोड़ा से एक एक संख्या को निकाल लीजिए। इसमें से एक 3 निकालिए, फिर इस जोड़ा से एक 3 ले लीजिए, इस जोड़ा से एक 2 ले लीजिए और इस जोड़ा से एक 5 ले लीजिए। अब इन सबों को गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90, यानी 90 होगा। यानी हम लिखेंगे अतः क्या निकालना है, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस अभ्यास का जितना क्वेश्चन है आप बना करके रखे रहेंगे और जो भी समस्या होगी जब कोचिंग खुलेगा तो उस समय हम आपकी कॉपी देखेंगे और जो भी समस्या होगी उस समस्या को फिर से हम बताएंगे, फिर से हल करेंगे। इसलिए घबराने की कहीं से बात नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तो हमको देखेंगे, हम देखेंगे कॉपी तो बहुत दुख होगा हमको, तो उस समय आपकी उचित पिटाई भी हम कर सकते हैं। इसलिए जो भी काम दिया जा रहा है घर पर आप बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ आपको धन्यवाद।